सब लोग उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। मैं आपकी होस्ट शफक फयाज। आज हम बात करेंगे मेमोरी टेस्ट के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने एक जर्नल डिस्कशन की थी और आज हम जो है वो डिटेल में सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आज जिस टेस्ट की हम बात करेंगे या जिस मेमोरी टेस्ट की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ शॉर्ट मेमोरी टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले शॉर्ट मेमोरी टेस्ट की तरफ जाने से पहले हमने ये देखना है कि शॉर्ट मेमोरी होती क्या है। तो शॉर्ट मेमोरी यानी कि वो मेमोरी आपकी जिसमें आप किसी भी इंफॉर्मेशन को 15 से 30 सेकंड तक रिटेन कर पाएँ। ठीक है, यानी कि इस मेमोरी का आपकी डेली जो रूटीन के साथ ज़्यादा लिंक होता है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मोबाइल नंबर किसी स्क्रीन से देखा है और आप उसको इतनी देर अपने माइंड में रिटेन करें जितनी देर तक आप उसको डायल नहीं कर सकते, या फिर आपने कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं और आपने नंबर एक अपने माइंड में इतनी देर तक रखना है जितनी देर तक आप उसको लिख नहीं लेते। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट मेमोरी। उसके बाद आपका जो शॉर्ट मेमोरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट मेमोरी का आपकी डेली लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से ज़्यादा लिंक है एज़ कम्पेयर टू एकेडमिक या लर्निंग या एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें ये कि जिस तरह से आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कोई कीज़ रखी है, थोड़ी देर बाद वो कीज़ आपको वापस चाहिए तो आप भूल गए कि वो कीज़ मैंने कहाँ रखी, या फिर आपने किचन में कोई हांडी चढ़ाई है या दूध रखा है बॉयल होने के लिए और आप वो थोड़ी देर बाद आप वो भूल गए हैं। तो इस टाइप की जो इश्यूज़ हैं वो आपकी शॉर्ट मेमोरी में आते हैं। अगर आप देखते हैं कि आपके साथ इस टाइप के इश्यूज़ आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में कोई इशू हो सकता है। तो ये वो सारी चीज़ें या इंफॉर्मेशन है जो आपको ये बताती है कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में कोई इशू है। ये अडल्ट्स में भी हो सकता है और ये बच्चों में भी हो सकता है। ठीक है, तो इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को टेस्ट करने का कोई इशू आ जाता है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को टेस्ट करने के दो जो है वो तरीके हैं। एक जो है वो वर्ड लिस्ट रिकॉल टेस्ट है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपने ये करना है कि आपने एक सर्टन वर्ड की लिस्ट देनी है बच्चों को या अडल्ट है जिसका भी आप मेमोरी टेस्ट कर रहे हो, तो उनको वो लिस्ट देनी है और उनको वो उसको देखेंगे, रीड करेंगे और फिर वो लिस्ट आपने उनसे वापस ले लेनी है और फिर आपने उनको बोलना है कि आप उस वर्ड लिस्ट को सेम एज इट इज़ रिकॉल करें। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। आप उसको 5 के एरर से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने 5 का किया है, और अगर दिस इज़ द वेरी बेसिक लेवल होता है कि आप 5 वर्ड उस लिस्ट में डाल रहे हो। ठीक है, तो अगर कोई इंसान जिसका बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म मेमोरी का इशू है तो वो 5 अल्फाज भी नहीं रिटेन कर पाएगा। ठीक है, तो अगर आपने देखा कि अगर एक बंदे ने 5 कर लिए फिर आप 10 पे जाओगे फिर 15 पे, तो इस तरह से आप इसको जो है वो टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हो। आप इसको घर में भी कर सकते हैं, तो लेकिन ये है कि मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप इसको किसी प्रोफेशनल से ही कंडक्ट करवाएं, क्योंकि इसमें वो आपको फिर प्रॉपर स्कोरिंग बताते हैं कि कितने % आपका इशू है या कितने % आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो वो किसी प्रोफेशनल से करवाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप 5 के एरर को इंक्रीज़ करते जाओगे उस लिस्ट के अंदर और वो आप इस टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं। जो सेकंड होता है वो होता है कोर्सी ब्लॉक टैपिंग टेस्ट। ठीक है, कोर्सी ब्लॉक टैपिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपने ब्लॉक्स के साथ एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाना होता है, तो वो आप जो आपका पेशेंट होता है उसको दे के आप स्टार्टिंग में आप इजी पैटर्न्स बना सकते हो और फिर ग्रेजुअली आप उनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर सकते हो। ठीक है, तो और इसको भी इसी तरह 5 के एरर से स्टार्ट करके 10 पहले 5 ब्लॉक्स के साथ एक पैटर्न बनाया, फिर 10 के साथ बनाया, पहले आप इजी पैटर्न बना लिया और फिर इसी तरह से आप उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाते जाएंगे और फिर वही पैटर्न एज इट इज़ जो है आपका पेशेंट ऑब्जर्व करेगा और फिर वो उसको आप हाइड कर दोगे और वो उसको एज इट इज़ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा। अच्छा, इन दोनों टेस्टों में क्या है कि एक जो है वो किसी भी आपका जो पेशेंट है, अब जो फर्स्ट टेस्ट है जो आपका वर्ड लिस्ट रिकॉल जो टेस्ट है उसके अंदर जो है वो आप किसी भी रिसेप्टिव को चेक कर रहे होते हो, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट को चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आपका वर्ड की फॉर्म में होता है, अल्फाज की सूरत में होता है। और जो दूसरा होता है वो विजुअली होता है कि विजुअली भी जो आपकी विजुअल सेंस है वो भी आपकी मेमोरी के साथ
इंटरलिंक कर रही है, क्योंकि आपके जो 5 सेंसेस हैं दोनों कि ये इनका आपस में इंटरलिंक होता है। और ये जब अच्छे से सारे वर्कआउट करते हैं तो एक इंसान जो है वो एक प्रॉपर फंक्शन करता है, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्ट मेमोरी टेस्ट के ये 2 तरीके हैं जिससे आप शॉर्ट मेमोरी टेस्ट को कंडक्ट करवा सकते हैं। अब इसको मैं फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक है आपका वर्ड लिस्ट रिकॉल, ठीक है, टेस्ट, और दूसरा आपका कोर्सी ब्लॉक टैपिंग टेस्ट। तो ये 2 टेस्ट हैं जिसके थ्रू आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को टेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दवाओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके लिए बेनिफिशियल थी। और उसके अलावा जो बच्चे ऑटिज़म के साथ हैं, ADHD के साथ हैं, या किसी भी लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ हैं, तो उनके लिए आप मेरे से ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका लेसन प्लान कैसे डिज़ाइन करना है, या फिर उनको इलानी के लिए कैसे आप उनका स्टार्ट ले सकते हो, या उनके इश्यूज़ के बारे में आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकती हूँ इस सिलसिले में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।